मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गए? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। बहुत बहुत उम्मीदों से आई हूँ। रेशमा ने आपकी बहुत तारीफ की। ट्रांसफर हो गया है या मुअत्तली का मसला है? फिर साहब, कुछ दिन पहले एक रुकैया नाम की लड़की ने बिल्डिंग की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। क्या आप उसे जानते हैं? जिनके कहने में आके तुम हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो तो बर्बाद होंगे ही, साथ में तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आपकी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है आप कीजिए, आपकी मर्जी है। मेरा मशवरा सिर्फ इतना है कि हमारे साथ इस केस में ताउन करें। मैं फिर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बख्शो, कुछ ठंडा पिला, ठंडा पिला हमें। मैंने आपसे कहा भी था कि रुकैया मर चुकी है, फिर ये गले मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? मगर आप। नजम साहब, एक जुर्म हुआ है और हमारा फर्ज बनता है कि हम तफ्तीश करें और ये जानने की कोशिश करें कि मुजरिम कौन है और उसे पकड़ा जाए। पीर साहब पे शक? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप खुद भी बर्बाद होंगे और मुझे भी तबाह कर देंगे। आप जानते नहीं है पीर साहब को। वो अगर जलाल में आ जाए ना तो छूकर भी इंसान को जलाकर रख दे। मैं इस तरह के अकीदों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मारने और पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वो ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं। माफी चाहता हूं नजम साहब, मगर अल्लाह के अहकामात हमारे आखिरी नबी के जरिए हमें मिल चुके हैं और वही काफी हैं। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। अगर आप इस सिलसिले में कोऑपरेट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम खुद पता करवा लेंगे कि रुकैया की मौत की वजह क्या थी। एएसपी साहब, पीर साहब मुझसे बड़ा नाराज थे। वो ये समझ रहे थे कि मैंने आपसे उनकी शिकायत की है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज इस केस का पीछा छोड़ दीजिए। मेरी दुनिया तो बर्बाद हो ही चुकी है, कहीं आखिरत भी बर्बाद ना हो जाए। देखिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जी सर मौजूद है। आई जी साहब को फोन। हेलो, यस सर। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन एक लड़की की मौत। बट सर, राइट सर, राइट। क्या हुआ सर, सब खैरियत है? इनके पीर साहब ने करामत दिखा दी है। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। डायरेक्ट इस्लामाबाद से फोन था। व्हाट? देखा देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि पीर साहब की बददुआ मत लें।
वो कुछ भी कर सकते हैं। वाकई मान गया आपकी पीर की शैतानी ताकत, लेकिन पहले मुझे सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है कि पीर साहब ही सबब है रुकैया की मौत का। आई एम वेरी सॉरी, अब मेरी वजह से। अरे इट्स फाइन, इस तरह के एक्शंस होते रहते हैं। 15 साल की ड्यूटी में 15 बार मैं ट्रांसफर हो चुका हूं, 8 बार सस्पेंड किया गया और 1 दफा गिरफ्तार भी हुआ, और 1 बार मैडम ने मुझे छुड़वाया था। क्यों मैडम, याद है? जी जी माशाल्लाह बहुत ढीठ हैं। अब ये बताइए कि पीर साहब का क्या करना है? अब हम क्या कर सकते हैं, आप तो सस्पेंड हो गए। दफा करो पीर साहब को, अभी तो सिर्फ सस्पेंड हुए हो, कहीं नौकरी से परमानेंटली छुट्टी ना हो जाए। इस बात की कोई फिक्र नहीं है मुझे, और वैसे भी आपने सुना होगा कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। करना क्या चाह रहे हो? वही जो करना चाहिए, लेकिन जो कुछ मैं करना चाहता हूं उसमें मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत पड़ेगी। कैसी मदद? काम थोड़ा रिस्की है। अब आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आखिर आप मेरी वजह से सस्पेंड हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये, और अगर ज्यादा रिस्की हुआ ना, ये पहले जाएगी जहां भी जाना होगा। डन। हाँ बोलो, क्या काम? ठीक है, बाद में बात करते हैं। वालेकुम सलाम। तुम लोग पीर साहब की हाजिरी के लिए आए हो? जी जी, वो बड़ा चर्चा सुना है आग वाली सरकार का। हाँ, पीर साहब तो बहुत पहुंचे हुए पीर हैं। एक दफा नजरे करम कर दे सब हो जाता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। बड़ी मुश्किल में ना हम जी, 2 बार इसका रिश्ता भी टूट चुका है। 5 साल हो गए मेरी शादी को, बच्चा नहीं हुआ अभी तक। शादी भी हो जाएगी और बच्चा भी हो जाएगा। बस एक बार पीर साहब की नजरे करम हो जाए। वो उनके लिए नजराना भी लेकर आए हैं, 5,500 रुपए। सुनो, मैं तुम लोगों को मिलवा तो दूंगी पीर साहब से, लेकिन पहले मुझे बात करनी होगी। दर्स में भी बैठना होगा, फिर मौका देखकर मैं बात करूंगी पीर साहब से। यहीं बैठ जाए? हाँ हाँ, मर्जी है तुम्हारी, बैठ के इंतजार कर लो। जी शुक्रिया। पीर साहब, मेहमान आए हैं नजर करम के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की रहमत है।
ना 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 ना, 30 दिन तक समंदर से बहुत दूर रहें, नुसरत है इसमें। अरे भाई, पहाड़ों पे निकल जाएं, सहराओं में कहीं खो जाएं, लेकिन पानी से दूर रहें। आपकी वजारत के लिए खतरा है इसमें। हाँ हाँ, नजराना बहुत पसंद आया। अरे भाई, ये कोई कहने की बात है। पीर आदिल बुखारी की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, तेरे चेहरे पे बड़ी रौनक लग रही है, कोई खास खबर है क्या? अरे 2 हीरे लेकर आई हूँ, अंदर बिठाया है उन्हें। इसी शहर के हैं या बाहर से आए? लगते तो बाहर के हैं, किसी ने आपका बताया था। दोनों बहनें हैं, गुदड़ी में लाल गुदड़ी में। बड़ा इश्तियाक पैदा कर दिया तूने। ध्यान रखना उनका, जाने न देना। इस दफा तो इनाम देना होगा, सहरा की दफा भी आपने कुछ नहीं दिया था। अरे मिल जाएगा रेशमा, मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां मिल जाएगा। ना ना पीर साहब, जो भी देना है ना इधर ही दे दीजिए, वहां तो मिलना बहुत मुश्किल है। जज्ब का अजीब आलम था। दिन और रात कब्रिस्तान के बीचों बीच चिल्ला चल रहा था। 40 दिन, दिन और रात यका तन्हा, सिर्फ पानी पे गुजारा था। कभी भूख बहुत सताती तो झाड़ियों के पत्तों पे गुजारा कर लेते, और फिर 40वें दिन ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। पीर तरीकत हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिर हुए। उनकी रूह मुबारक का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, आदिल हुसैन इब्ने जाहिद हुसैन इब्ने खादिम हुसैन, क्या तेरा चिल्ला कबूल हो, तेरी मुराद पूरी होगी, तू जो चाहेगा हक हो जाएगा। मैंने अर्ज की, या पीरो मुर्शद कोई करामत अता हो। उन्होंने कहा, जा तुझे ये यदे नार अता किया। हक हूँ हक, हक हूँ हक। जो तेरे सामने झूठ बोलेगा तेरे छू देने से चल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी रियाजत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से ये मकाम नसीब हुआ, मगर लोग हैं जो इससे वाकिफ नहीं है।
इसे रद्द करते हैं, वो भी रद्द किए जाएंगे, यहाँ भी और वहां भी। हक हू हक, हक हू हक। पीर साहब, मेहमान आए हैं नजर करम के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की रहमत है। सरकार, बड़ा चर्चा सुना है आपका, बड़ी दूर से आए हैं खाली झोली लेकर। भर जाएगी, भर जाएगी झोली, हर मुराद पूरी हो जाएगी। सरकार, ये थोड़ा सा नजराना है। ना ना, अभी नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हम तुम्हारे लिए मुराकबा करेंगे, वहां से कुछ हुक्म हुआ तो देखेंगे। नाम क्या है तुम दोनों का? मेरा नाम जमीला है, ये मेरी छोटी बहन है राहिला। बड़ी मुश्किल है, 2 रिश्ते खत्म हो चुके हैं इसके। अगर मेरी बहन की घर औलाद ना हुई ना, तो इस पे तो तलाक ही हो जानी है। सरकार, हम पे रहम करें, हम कहाँ जाएंगे? ना 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 ना, मायूसी कुफ्र है, इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हमारा उसूल है वफादारों के लिए वफा और बेवफाओं के लिए सजा। सरकार, फिर कब हाजिर हो? पीर को सूरज के गुरूब होने के बाद। बड़े शौकीन मिजाज निकले ये पीर तो। हम दोनों पे से तो नजरें ही नहीं हट रही थी इनकी। और मेरे सर पे तो इतनी देर तक हाथ फेरा उन्होंने कि आज मैं गर्दन झुकाए मेरे सर में दर्द हो गया था। मुझे तो घिन आ रही थी उनसे। लगता है कि मछली चारा निकलने को तैयार हो चुकी है। बस अब नेक्स्ट मुलाकात में हमें उसे काबू कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात से। उस औरत पे गौर किया था तुमने जो रेशमा से नाराज होकर निकली थी? जहरा नाम है उसका, ओल्ड सिटी में रहती है और शौहर से काफी अनबन है। पीर साहब को काफी नजराने दे चुकी है, लेकिन काम कोई नहीं हुआ अब तक। ये किस औरत की बात हो रही है? वो मैंने उसे आसाने पे देखा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नाराज है, इसलिए मैंने फयाज से कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले उसके बारे में। वैसे सर एक बात कहूं, ये दोनों एक्टर बड़ी गजब की हैं। थैंक यू। वो आईजी साहब से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरी बात हुई थी, उन्होंने तसल्ली तो दी है। मैंने अपने केस के बारे में उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे एक और भी गुड न्यूज़ है, और वो ये कि रुकैया की बहन बाबा जी के खिलाफ एप्लीकेशन देने पर राजी हो गई है। ऑसम। परफेक्ट। तो बस फिर अगली मुलाकात में हम अपना एक्शन दिखा देंगे। तुम्हारा प्लान तो तैयार है ना? हाँ, मेरा प्लान तो रेडी है, बस एक्शन की देर है। परफेक्ट। I'll see you. कौन है तो? सरकार, मैं मुरीदा आपकी जमीला। तू फायदा है? वकील है, उस एएसपी की माशूक है।
सीएम साहब खुद आपकी खिदमत में हाजिर होते, लेकिन अचानक उनको इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ गया। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें इल्म होता है इन बातों का। ये मिठाई मुरीदान में तकसीम करा दें, हमें इन चीजों की हाजत नहीं होती। जो हुकुम सरकार। सीएम साहब आपको बहुत बहुत सलाम कह रहे थे, और जैसे ही वो इस्लामाबाद से वापस आएंगे आपकी खिदमत में जरूर हासिल होंगे। उनसे कहना है कि हमारी चिल्लों और दुआओं से उनके 2 मुकदमात तो हल हो गए, मगर हमारे वाटर कोर्स वाला मसला भी हल नहीं हुआ। ऑर्डर तो कर दिए सीएम साहब ने, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, कुछ वक्त तो लगता ही है ना। सरकार आपने तो सारी मिठाई भेज दी, थोड़ी तो रख लेते। जितनी कहोगी आ जाएगी, यहाँ इन चीजों की कोई कमी नहीं है। ये बाजी भी ना मिठाई की बड़ी ने दी दी है, जिधर भी मिठाई देखती ना इसकी नीयत ही खराब हो जाती है। तुम तो चुप करो, तेरी सारी बातें सरकार को बता दूंगी मैं। सरकार हमारे लिए क्या हुक्म है, गांव भी वापस जाना है, 1 हफ्ता होने को आया है, चाचा के घर पे हैं। अभी तो सिर्फ 7 दिन गुजरे हैं तुम्हें, लोगों की तो उम्रें गुजर जाती हैं मुरादें पाते पाते। सरकार जिंदगी गुजर गई तो मुराद पूरी होने का क्या फायदा। मुरादें भी हो जाएंगी पूरी, उसके लिए वजीफा करना होगा। हाँ सरकार, जो कहोगे करेंगे। कब करना होगा? जुमेरात का दिन मुबारक रहेगा। रेशमा तुम्हें वजीफे की तैयारी और तरीका बता देगी। सरकार हमारी मुराद पूरी कर दो। अरे क्या कर रही हो? क्या आप हमारी मुराद पूरी कर दो ना। क्या? हाय, क्या पहन रखा है हाथ में? ये बाजी की अंगूठी है ना, बाजी इसको उतार क्यों नहीं देती? 2 बार तो मेरा हाथ कटा है इससे। हाय अल्लाह, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो सरकार, माफ कर दो, माफी दे दो। कोई बात नहीं, कोई बात, हो जाता है, इससे हो जाता है। सरकार बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, पीर साहब इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। ये मुझसे क्या हो गया, हमारा काम हो गया। चलो आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो गई थोड़ी। रजिस्ट्रार ऑफिस में एक्चुअली टाइम लग गया। कोई बात नहीं जी, हम तो फारिग लोग हैं, हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। अब इतना भी अपने आप को विक्टिम ना बनाएं। आप ही के केस के सिलसिले में फंसी हुई थी मैं। एक्चुअली रुकैया की बहन की दरख्वास्त पे अदालत ने रुकैया की लाश का पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया है। वेरी नाइस। ये ही नहीं, वो जो हमने ब्लड सैंपल लिए थे ना पीर साहब के, वो भी हमने लेबोरेटरी भेज दिए हैं। वैसे सर एक अच्छा काम मैंने भी किया है। वो क्या? ज़हरा पीर साहब के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गई है। वो कैसे? शौहर को अपना गुलाम बनाने के चक्कर में खुद पीर साहब की गुलाम बन गई थी। अब शौहर ने उसको तलाक दे दिया और बकौल उसके ये पीर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ओह, तो उसे थाने बुलाकर फौरन पीर साहब के खिलाफ एप्लीकेशन ले लो। बाद में फिर उसे बतौर मुद्दई या बतौर गवाह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पीर साहब को पहले रंगे हाथों पकड़ लिया जाए और फिर जहरा को बुला के उसका स्टेटमेंट किया जाए, क्योंकि अगर पीर को सब कुछ पता चल गया तो हमारा गेम खराब हो सकता है। और अगर पुलिस लेट हो गई तो हमारा खेल खराब हो सकता है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। वैसे क्या मतलब, पुलिस लेट भी हो सकती है? देखो, परेशान ना हो, जब किसी की जान दांव पे लगी होती है तो फिर कोई लेट नहीं होता। और वैसे भी हो सकता है कि इस मिशन को मैं खुद कमांड करूं। रियली? तुम क्या बहाल हो रहे हो? यू नेवर नो, मीडिया ने बहुत शोर मचाया हुआ है वैसे भी। That's really good. प्लीज बैठिए ना आप लोग, चाय का प्लीज कह दो।
किस्मत ये इस वक्त मारिफत की बुलंदियों पे है। पाकीज़ा रूहें इसके साथ हैं, इसकी सारी नहुसत खत्म कर देंगी। तुझे भी इसी अमल से गुजरना होगा। अब सरकार, मैं तो हाजिर हूँ आपकी मुरीदा, पर इसका तो कुछ करो ना। कब तक इस हाल में रहेगी? जब तक रूहें इसकी जिंदगी की सारी नहुसत और जिनों की पलीदगी दूर नहीं कर देती, तब तक। रेशमा, इसे रूहानी शरबत पिला। फिर वजीफा शुरू करें। सरकार, ये आबे रूहानी की क्या जरूरत है? जरूरत है। तो दिखाओ। आबे रूहानी से जिस्म के अंदर कैद रूह की सारी नापाकी खत्म हो जाती है। अच्छा, आप भी पीते हो ये? ना ना, हम कभी नापाक रहे ही नहीं। ये हमारे मुर्शिद का करम है। देखने दो ना। हेलो जी जी जी। हाँ बोलो। सरकार, एक खबर देनी थी आपको। ये कोई वक्त है फोन करने का? जानते भी हो इस वक्त हम मराकबे की हालत में होते हैं। माफी चाहता हूँ, गुस्ताखी हो गई, लेकिन बात बहुत जरूरी थी। बोलो, वक्त जाया न करो। सरकार, उस दिन जब मैं आपके यहाँ मिठाई लेकर हाजिर हुआ था तो वहां 2 लड़कियां आई थी। मुरीद है हमारी? नहीं सरकार, नहीं, वो मुरीद नहीं आपकी। वो शहर की एक बहुत बड़ी वकील है, फायजा नाम है उसका। और वो जो एसपी आपने मुअत्तल कराया था, वो उसका दोस्त है। सरकार, मुझे तो लग रहा है कि वही कोई चक्कर चला रहा है। कौन है तू? क्या? कौन है तू? सरकार, मैं मुरीदा आपकी जमीला, और ये मेरी नंद है फजीला। तू फायजा है? वकील है, उस एएसपी की माशूक है। तो पता चल गया तुम्हें? अब क्या करोगे? छोड़ो मुझे, खबरदार। इतना बड़ा धोखा? पीर आदिल बुखारी के साथ धोखा? उस आस्ताने पे धोखा जहां हमारे इशारे से हुकूमतें बदल जाती हैं। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है। एएसपी हुमायूं अपनी टीम के साथ आस्ताने के बाहर खड़ा है। वो तेरा आशिक एएसपी, उसे तो मुअत्तल करा चुके हम। लोगों की तो किस्मत का हाल तुम ऐसे ही बता देते हो। इतना भी नहीं पता कि कल रात ही अपने ओहदे पे बहाल हुआ है वो।
झूठ बोलती है तो? Hands up! You are under arrest. तेरी इजाजत? तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? ये पीर आदिल बुखारी का दरबार है। जहां बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े हुक्मरान जूतियां चाटने को फिरते हैं, जूतियों में बैठने को अपना फख्र समझते हैं। अब नहीं समझेंगे, क्योंकि तेरा रूप अब दुनिया के सामने आने वाला है। तू एक बहरूपिया है, मजहब के नाम पे मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ईमान फरोश। तो तुझे अभी मेरी ताकत का सही अंदाजा नहीं। क्या करेगा तू? तुझे न कोई सबूत मिलेगा, न हमारे खिलाफ कोई गवाह। इस बात का फैसला तो अदालत करेगी। तेरे खिलाफ गवाहियां और सबूत सब जमा कर लिया मैंने। तुमने जो कुछ रुकैया के साथ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। चल तू अपना ये शौक पूरा कर ले। चल अब तू भी अपना शौक पूरा कर ले। पहले सिर्फ मुअत्तल हुआ था, अब वर्दी से बिछाएगा। फयाज, चल ले चलो इसे। चलो। तुम क्या खड़ी हो यहाँ पे? जाओ। Are you okay? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो इसको हॉस्पिटल ले चलो। आओ। मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम एएसपी हुमायूं मलिक है। 17 बच्चे मार चुका है ये एसपी। ये टीपू कौन? पीर खातिर मैं जान नहीं दे सकता और जान दे भी सकते हैं। आपको मैंने वकील इसलिए रखा था क्योंकि आपकी एसपी साहब से अच्छी खासी दोस्ती है। वो एक इंटरनेशनल माफिया गैंग का मेंबर है। वो अब तो मैं उसकी वकील हूँ और उसके कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गए? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,